A very good morning to all students here. Yesterday we had completed our chapter Economic Reform since 1991. आज मैं इसके बारे में एक बारी कुछ चीज़ें हाईलाइट करता हूँ, कुछ चैप्टर्स के बारे में हाईलाइट करता हूँ जो हमने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म वाले चैप्टर में हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा, जो कि आपने अभी स्टडी करना बहुत अच्छे से और कर भी लिया होगा, आई होप सो। नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, जिसके अंदर टॉपिक बनता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये 3-4 दिनों से यही टॉपिक चल रहा है अच्छे से। इसकी नीड, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी स्ट्रैटेजीज। थर्ड की है ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रैटेजीज दी हुई है पॉइंट में बुक में, तो आपने स्ट्रैटेजीज अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है एलपीजी पॉलिसी, जो कल मैंने डिक्टेट करा आपको, इसके बारे में पूरे अच्छे से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। मेरिट डीमेरिट्स के बाद हमारे पास टॉपिक इस चैप्टर में ये सारे 5 टॉपिक्स के बाद बेटा 99.9% हमारे पास टॉपिक इन 3 में से और इसमें से बनेगा टॉपिक, क्योंकि पिछले साल बोर्ड में यही आया, एलपीजी पॉलिसी आई है और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आया हुआ। बैक एक्सरसाइज का आपको होमवर्क आज का ये है कि आपने एमसीक्यूज 128, 129 के कर लिए होंगे, कल भी दिए गए थे आपको, क्योंकि रीड करने के बाद एमसीक्यूज ही दिए गए थे बस। आज आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं और आपको मैंने कल कुछ क्लिक करके भेजे थे 10 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से 99% पेपर उस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से बनेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, जूम क्लासेस पे बोला आपको कि इंडियन इकोनॉमी जो आपने स्टडी करनी है, गो थ्रू जो करनी है, वो आपने टीआरजेन बुक में से करनी है। और इसके अंदर बच्चे जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर 99% एनसीईआरटी का ही आया है और एनसीईआरटी का ही आएगा, ठीक है। आपने एनसीईआरटी सबसे पहले पक्की आपने जो करनी है पूरे अच्छे से, जो स्टडी करनी है पूरी अच्छे से, वो एनसीईआरटी करनी है बेटा। इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के दे रखे हैं, बड़े मॉड्यूल करके, वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। 10 के 10 क्वेश्चंस की आज मुझको असाइनमेंट कुछ बच्चों की आ गई है और कुछ बच्चों की नहीं आई है, ठीक है। मेरे को ये असाइनमेंट आज आप 6 to 7 के बीच में भेजो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक चीज़ें सबसे पहले बता दूं कि मैंने उन 10 क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी और आपको मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी की फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। रिफॉर्म अंडरटेकिंग क्यों इंट्रोड्यूस करा है ये बेटा, जो इकोनॉमिक न्यू रिफॉर्म है ये इंट्रोड्यूस क्यों करा गया इंडिया में, इसका रीजनिंग आपको आंसर लिखना है इसमें। क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्री की प्रॉब्लम आ रही थी, फिस्कल डिफिक्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, इन्फ्लेशन हो रहा था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस काम नहीं कर रहे थे अपने, पीएसयू के बारे में पढ़ाया था ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में वो, ठीक है। शोइंग अ ब्लोटिंग इनएफिशिएंसी, इनका मेन ड्रॉबैक चल रहा था सारे सेक्टर्स का, तभी हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकालनी पड़ी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी निकालनी, रिफॉर्म करा गया हमारी पॉलिसी का। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया था आज आपको, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कितने मेंबर्स है बेटा। मैंने आपको बताया था बुक के अंदर एक न्यू पेज नंबर 159 पे WTO के बारे में बताया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको पूरा अच्छे से गो थ्रू करो, इसको इंट्रोड्यूस क्यों करा गया, इसके हाउ मेनी मेंबर्स आर इन दिस। नेक्स्ट आपको आंसर देना, मैंने कल इसको स्टडी में बता दिया गया था। हाउ डिड RBI हैव टू चेंज द रोल ऑफ कंट्रोलर फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। RBI कैसे चेंज करता है रोल ऑफ फैसिलिटेटर, मतलब कहने का फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर RBI का क्या रोल है, वो पूरा एक्सप्लेन करना है आपने, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज होके आया है। RBI कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कैसे करती है, ड्यू टू CRR, SLR मैंने आपको बताया, रेपो रेट के बारे में बताया, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बताया, ठीक है। बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, इन सबको एक्सप्लेन करना है आपने। इसके 3 मार्क्स में तो 3 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स में तो 2 मार्क्स में तो है ही नहीं, 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, 4 में 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। ये बेटा बोर्ड में आया हुआ है, ये लास्ट ईयर में मैक्रो में आया था क्वेश्चन, क्योंकि मनी का चैप्टर था, वहां पे पूछा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, रूपी का डीवैल्यूएशन क्या है। पेज नंबर 112, 113 पे ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, मुझे याद है, लिख लीजिएगा वहां से और स्टडी करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंस लिखना है आपने स्ट्रैटेजिक में और मिनॉरिटी सेल के अंदर। सेकंड है, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड क्या थे, जो एक्सप्लेन कर रखे थे, ट्रेडिंग जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम द कंट्री टू अदर कंट्री, वन कंट्री टू अदर कंट्री। नेक्स्ट टैरिफ में और नॉन टैरिफ बैरियर, बेटा ये A B C 3 करके आपके पास डिफरेंसेस हैं।
ये तीनों डिफरेंसेस बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा आज का, ठीक है। ये टॉपिक अच्छे से लर्न करके बच्चे आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट टॉपिक मिल जाएगा, सेकंड बायलैटरल मल्टीलैटरल आपको पेज नंबर 119 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ भी 119 पे नीचे लिखा हुआ बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इनके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, ये आपने नोटबुक में लिख के भेजने हैं मेरे को। नेक्स्ट है व्हाई आर टैरिफ इंपोज, टैरिफ को क्यों इंपोज करा जाता है बेटा? टैरिफ आर इंपोज ड्यू टू प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा, और रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है इसके अंदर हमें इंपोर्ट को, ध्यान रखना हमारे को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में क्या करना पड़ता है बेटा? प्रोटेक्ट करने के लिए, और रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है इसमें बेटा इंपोर्ट। इट आल्सो इंपोज टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू गवर्नमेंट का जनरेट करती है ये टैरिफ्स, ठीक है, ताकि रेवेन्यू क्या हो सके बेटा? गवर्नमेंट को जनरेट हो सके, आ सके, ताकि हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी इकोनॉमी में, इसलिए टैरिफ को इंपोज करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटी वर्ड कहां से आया? इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगे टैरिफ एंड ट्रेड्स के अंदर? यहां पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आर स्पेसिफिक लिमिटेड इंपोज्ड बाय कंट्री ऑन द क्वांटिटी ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर बेटा इंपोज करा जाता था ये क्या? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, की कितनी क्वांटिटी में गुड्स आ रहे हैं, एक्सेस क्वांटिटी में तो नहीं हम लोग इंपोज करे इंपोर्ट करे जा रहे हैं जिससे हमारी कंट्री को लॉस होने लगे। एक्सपोर्ट में भी ऐसा तो नहीं कि एक्सेस लेवल पे हमारी कंट्री में है नहीं और हम एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसके अंदर वो एक्सप्लेन करना है आपने, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया, क्या आप सोच सकते हैं आउटसोर्सिंग जरूरी है? यस इट्स गुड फॉर इंडिया, यस। इसमें आंसर व्हाई आर डेवलप्ड कंट्री इंपोजिंग, डेवलपिंग कंट्रीज को क्यों? देखो यूएस हो गया, ठीक है, यूएस इकोनॉमी होगी, चाइना होगी, ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, उसकी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी इसमें अच्छी लगती है, इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब्स की। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास कंट्रीब्यूट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है इंडिया हैज सर्टेन एडवांटेजेस व्हिच मेक द फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, इंडिया के पास बेटा बहुत सारे एडवांटेजेस है कि हम आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन जो है हमारी और इंक्रीज हो सकती है बेटा। इसमें आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस लिख देना, पेज नंबर 118 पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, स्टडी करो इसको अच्छे से, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। कोई भी क्वेरी आती है इन 10-11 क्वेश्चंस के अंदर आप मुझे कॉल कीजिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, बट सबसे पहले सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरी तीनों वीडियोस, जितनी भी वीडियोस अभी तक 3 या 4 वीडियोस आई हैं, उन वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिए। कहीं पे कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा फिर आप मेरे को कॉल कीजिए, और मेरे को होमवर्क आप ये 10 के 10 क्वेश्चंस का भेजिए, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 10 क्वेश्चंस करो, एमसीक्यूज करो, क्योंकि देखो मैं आपको बार बार फोकस इन क्वेश्चंस पे क्यों डाल रहा हूं, एमसीक्यूज पे क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि 10 मार्क्स के बेटा 10 मार्क्स के इंडियन इकोनॉमी में एमसीक्यूज आ रहे हैं और 10 मार्क्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी हमारे पास मैं सबसे पहले आपको जो कंप्लीट करा रहा हूं बच्चे, इंडियन इकोनॉमी करा रहा हूं, कि पहले मैंने 10 चैप्टर एटलीस्ट मैं इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करा दूं, एक बुक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं दूसरी बुक पकड़ लूंगा आपके पास, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के आपको जो एमसीक्यूज दे रखे हैं इस चैप्टर के, जितने भी चैप्टर्स के, इनको सबको स्टडी करो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ एक दिन में ही एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स आपको भेजूंगा एमसीक्यूज की, ठीक है। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पड़ी हैं, वो आपको मैं भेजता हूँ, उसमें से क्लिक करके फोटोग्राफ्स, ठीक है, आप उसके एमसीक्यूज का मेरे को रिवर्ट बैक, ओके। अच्छा ये चैप्टर तो यहाँ पे हो गया, आज फाइंड अप बिल्कुल क्लियर हो गया। कल मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा आपके साथ जिसका नाम है पॉवर्टी। मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ ये चैप्टर, बट एक या 2 दिन में, मतलब कल थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 डेज के अंदर मैं पॉवर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। फिर हम मंडे से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। मैं आपको एक चीज गो थ्रू करना चाहता हूँ इंडियन इकोनॉमी में, जो बच्चे अटेंटिव नहीं है क्लास के अंदर उनको अटेंटिव होना पड़ेगा, और हो जाएंगे अभी भी बहुत टाइम है बच्चे। हमने इंडियन इकोनॉमी में पहले 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ओके। फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत अच्छे से रीड कर लिया, इसके टॉपिक्स 3 या 4 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कराए हुए हैं, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स भी कराए गए हैं, उनके एमसीक्यूज भी कराए गए हैं। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये कम से कम 4 मार्क्स का कंफर्मली, 4 या 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन कंफर्म है इस चैप्टर का, क्योंकि बैक पे हमारे पास जो सिलेबस का मार्किंग स्कीम आई है उसके अंदर भी लिखा हुआ है। थर्ड है एग्रीकल्चर पॉलिसी, प्रोसीजर एंड फीचर्स। फोर्थ है हमारे पास स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडस्ट्रीज, पॉलिसीज एंड फीचर्स।
फिफ्थ है हमारे पास इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इसके मैरिट्स, डीमेरिट, फॉरेन ट्रेड के कंपोनेंट्स, इसके टाइप्स, सब चीजें एक्सप्लेन करी हुई है मैंने आपको। सिक्स के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमने पढ़ा है चैप्टर, 3 या 4 दिन लगा दिए इस चैप्टर के ऊपर, ये हमारे पास 6 चैप्टर है। 7 चैप्टर हमारे पास पॉवर्टी है बेटा, जो मैं आप कल से आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो से आपको, ठीक है। हमारे पास अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है बेटा, मैंने कल ही आपको आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ एक चीजें भेजी है जो सीबीएसई की गाइडलाइंस आई हैं। उस सीबीएसई की गाइडलाइंस के अंदर मैंने आपको पूरा सिलेबस भेजा है बेटा, जो कट हो चुका है हमारा, ठीक है। इस बार जो 30% टू 40% सिलेबस हमारा जो चीजों में कट हो चुका है वो भेज दिया मैंने आपको, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे ये आती है, हमारे पास 11th और 12th चैप्टर इंडियन इकोनॉमी में तो कट हो गया है, ध्यान रखना। 11th चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, 12th चैप्टर है एनवायरमेंट का, और 13th चैप्टर जो हमारे पास है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये कराऊंगा मैं। 13th चैप्टर कटा नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये टॉपिक्स बन रहे हैं, मैं आपको बार बार रिपीट ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी 40 मार्क्स की है और ये बहुत इजी है, स्टडी करनी है, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल स्टडी करनी है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ डायग्राम्स, देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रैमिंग, कोई भी आपको इसमें क्रैम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझनी है आपको, क्वेश्चन की सेंस समझनी है और उसमें आपको हाईलाइट करके एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ठीक है। आपको ये सबसे पहले चैप्टर्स के नाम पता होना चाहिए, हमारी बुक में कितने नंबर ऑफ टोटल चैप्टर्स हैं, कितने हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक बनता है। मैं आपको बार बार हाईलाइट स्कूल में भी करता था, इन वीडियोस में भी कर रहा हूँ, जूम क्लासेस पे भी करता था आपको, कि बेटा सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। 6 चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर हमने कितने चैप्टर में टॉपिक कर लिए हैं और टॉपिक में क्या क्या चीजें क्लियर हो चुकी हैं, कौन सा कट गया टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं कटा। जो टॉपिक मैंने कटे मैंने आपको भेज दिए हैं, अपनी बुक में अभी से अपने इंडेक्स के अंदर हाईलाइट कर लीजिए कि आपके ये टॉपिक कट चुके हैं और आपने इस तरीके से अपने स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। ये हर एक चीजें आप फेयर नोट्स में बना लो ताकि आपको लास्ट में जाके कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है, किसी भी तरह की। और आज के चैप्टर में आज का जो हमारा लेक्चर है मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ इसको, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम 6 to 7 मेरे से बात कर सकता है और मेरे को भेज सकता है, ठीक है। आपने होमवर्क आज जरूर भेजना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ग्रेट डे।